अम्मा जी हम आपके सारे भगवान जी लेकर आते हैं यहाँ हैं। हेलो डॉक्टर साहब, कहाँ पहुँचे आप? अब निकल गए हैं, बस पहुंच ही रहे हैं। अरे आप जल्दी आइए प्लीज, दादी की हालत बहुत खराब है। हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ, बस पहुंच ही रहा हूँ। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जल्दी आइए। हाँ वो बोल रहा कि निकल चुका वहाँ से। देखो मुझे लगता है डॉक्टर को आने में टाइम लग जाएगा, हम इतना टाइम वेट नहीं कर सकते। दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है, हम इन्हें लेके खुद हॉस्पिटल चलते। काहे बात को बढ़ा रहे हैं? कह रहे हैं ना अम्मा जी संगने से नहीं जाएगी, अम्मा जी की इच्छा है कि वो यहीं रहे। हाँ काहे तुम लोग दो बात की चार कर रहे हो? अरे माँ लेकिन दादी को भी इलाज की जरूरत है। तो हम स्थापित कर रहे हैं ना उनके सारे भगवान यहाँ। भगवान की रक्षा होगी तो कुछ नहीं होगा अम्मा जी को, हमको पता है। मम्मी जी भगवान के आशीर्वाद के साथ साथ इन्हें मेडिकल हेल्प की जरूरत है। इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इनकी पल्स भी लो हो रही है। अब क्यों नहीं समझ रही है, क्यों जिद पे अड़ी है? अब हम डॉक्टर को फोन लगाओ एक बार फिर से। क्या हुआ? कह रहे तुम फोन नहीं लग रहा। करो। तो पापा को फोन करो एक सेकंड। स्विच ऑफ है। मैं बुआ को भी फोन लगा ले तो क्या बुआ जी को छोड़, तुम डॉक्टर को फोन करो। बुआ को फोन करने की जरूरत ना है, ये सब उनकी वजह से हुआ है। हम सन्नाची जी का साया भी नहीं पड़ने देंगे वहाँ, बता रहे हैं तुमको नमिता। जीजी नहीं आएगी इस घर में, जीजी को तो नहीं आने देंगे हम। ये सब जीजी की वजह से हुआ है, हमको पता है। ये जीजी ऐसा करती नहीं तो ये सब होता नहीं। शिवम क्या बोल रहा है डॉक्टर? फोन नहीं लग रहा है उसका। क्या कर रही हो? है? इस घर पे हमारा हक है, पहले हर चीज हम इस्तेमाल करेंगे। ये समोसा नमकीन भी पहले हम खाएंगे, बाद में तुम खाओगी, समझी? देखो हम बता रहे हैं, हमारी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। वो तो सब कुछ खो चुका है, हमें किसी बात का कोनो डर नहीं है। हम कभी भी कछु भी कर सकते हैं, समझी? हमारे रास्ते में तो आना ही मत बिल्कुल। अपना सामान समेटो, चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। अरे ऐसे कैसे निकल जाए हैं? जो कुछ भी हुआ है ना तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। हम तो तुम्हें अपनी बड़ी बहन मानते थे, इतने अच्छे से रखते थे, और तुमको सब चाहिए, पैसा भी चाहिए, पति भी चाहिए, बेंगलो भी चाहिए। बता रहे हैं तो चुप रहो, चुप रहो। हम ऐसे ही हैं बस, ऐसे ही हैं हम और ऐसे ही रहेंगे। कर लो क्या करोगे। ऐसे ही है ना, इसीलिए तो अम्मा जी मुंह मोड़ के चली गई। बड़ा तरस आ रहा है हमें तुम पे आज तो, सच में। रोने के लिए कंधा भी नहीं है तुम्हारे पास आज। कौन है तुम्हारे साथ आज बताओ? हैं? और सुन लो हमारी बात, आज के बाद तुम सोगी यहाँ बाहर और हम सोएंगे भीतर। तू अपना सामान उठा, अपने बच्चे खुद पैसे उठा, निकल यहाँ से, चल। पैसे? तुमने क्या समझ लिया है? अब तुम्हारे जैसे पगलेट हैं? और पैसे की लालची तो बिल्कुल भी नहीं है हम। रखो अपना पैसा अपने पास, हमें अशोक जी चाहिए बस। तू हमारी अम्मा को जानती नहीं है। अम्मा हमसे कभी गुस्सा नहीं रह सकती। अच्छा, हम जाके उन्हें मनाएंगे, वो हमारी बात मान जाएंगी, वो बात मान जाएंगी। और हम तुम्हें चुनौती दे रहे हैं, अच्छा, कि अम्मा और हम दोनों मिलके तुम्हें धक्के मार मार के इस घर से बाहर निकालेंगे। तुम्हारा एक पैसा तुम्हें वापस नहीं देंगे। हम भी देखते हैं कैसे निकालती हो। हम अभी के अभी अम्मा को लेने जा रहे हैं, देख लेना। जाओ जाओ जाओ। मम्मा जी क्या है? इधर आओ। क्या कर रही हो? देख रही हो इनको? और वैसे भी मामला बहुत गर्म है और नानी जी भी गुस्सा होकर गई हैं, खुद कमजोर हैं। आज रहने दो, कल सुबह चली जाना, है ना? सुबह। ठीक है। की का गुजर गुजर कर रहे हो तुम दोनों सास बहू, हैं? मत बोलो। हाँ, इस घर में तुम हमारी कृपा पर हो, तो हमारी बुराई तो बिल्कुल भी मत करना। और जैसे जैसे कहते हैं वैसे ही करना पड़ेगा। अरे चुप, ये घर अब भी हमारा है और इस पर हमारा ही राज चलेगा। अच्छा, हाँ, ये मत समझना कि अम्मा हमें छोड़ के चली गई तो हम कमजोर हो गए हैं। अच्छा, हाँ, ये देख। डॉक्टर कब से आपका फोन ट्राई कर रहा हूँ, लग क्यों नहीं रहा आपका फोन? कहाँ पहुँचे आप? मैं रास्ते में एक जगह फंस गया हूँ, हर जगह लोगों ने रास्ता बंद कर रखा है। हाँ तो फिर फंसे रहिए, मैं दादी को हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। अरे उनको बाहर ले जाकर भी कुछ नहीं होगा, आप लोग भी फंस जाओगे। और सुनिए, मैंने एम्बुलेंस आपके घर पर ही बुला ली है, उसमें सारे इक्विपमेंट्स हैं, तो मैं वहाँ आकर तुरंत उनकी ट्रीटमेंट कर सकता हूँ। प्लीज आप लोग थोड़ा वेट कर लीजिए। हाँ तो फिर जल्दी पहुँचिए ना। क्या बोल रहा है डॉक्टर? वो बोल रहा है कि रास्ते में फंसा हुआ है और मुझे नहीं लगता वो टाइम पर पहुँच पाएगा। माँ लेकर चलते ना, माँ दादी को हॉस्पिटल। चलो चलो शिवम, चलो। बहुरिया रुक जाओ, तुम अम्मा जी को कैसे ले जाओगे? हम ले जाने देंगे तब ना। अम्मा जी यहाँ से नहीं जाएगी, मतलब नहीं जाएगी। इनकी हालत खराब है, कुछ भी हो सकता है, इन्हें हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है। कछु नहीं होगा, हम कह रहे हैं। प्लीज। माँ, दादी को क्या हुआ? कहाँ थी? दादी है?
नीलामी के कगार में था, कहाँ थी तू? देर सपाटे पूरा दिन घर पे बैठ। एक हो गया। रिया, तुम ऐसे करो, तुम बुलेट चलाओ, मैं दादी को पकड़ के पीछे बैठता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, चलो चलो चलो। अरे नर्म मत लेके जाओ, नहीं जाना है अम्मा जी को उनके घर से दूर। समझने की कोशिश काहे नहीं कर रहे हो तुम लोग? मम्मी जी समझने की कोशिश कीजिए, हम डॉक्टर का वेट नहीं कर सकते। आप सुनिए, हम लेके जाते हैं भैया, हम लेके जाते हैं, आप बुलेट चलाइए। अरे अम्मा जी यही रहेगी, उनके घर में नहीं छोड़ेगी अपना आंगन। समझो तुम। हम कहीं नहीं जाएंगे, हम अपने अंगने में रहेंगे, इधर अंगने में। हाँ, नहीं नहीं अम्मा जी नहीं लेके जा रहे हैं, इधर ही रख रहे हैं, आपको नहीं लेके जा रहे। सुनो अपनी बात है। एम्बुलेंस से सारा सामान अंदर ले लो। पुलिस को बुला के जेल में डलवाएंगे तुमको। अब देखो हम क्या करते हैं। बहुत हमने अपना कमरा बांट लिया, अब हम अपना कमरा किसी के साथ नहीं बांटेंगे। और तुम बाहर सोओगी, बाहर रहोगी। अरे हमारी चीजें कहीं निकाल रही है? निकलो यहाँ से पगलेट। हाँ तुम निकलो अब यहाँ से। हमारा सामान वापस रख अंदर। काहे रखे बाहर? जब तुम बाहर रहोगी तो हमारा सामान है, कमरा हमारा। अरे निकलो, अरे क्या कर रही है? बाहर निकलो, निकलो। अरे निकलो निकलो निकलो। कमरा हमारा है और हम रहेंगे यहाँ। बड़ा भारी हो गया है बैग तो। और सुनो हमारी बात, वो कमरा तो हमारा है, ताला लगा दिया है हमने। ये सोफा दिख रहा है ना, यहाँ पे बैठो, खाना है, पीना है, सोना है, सब यहीं करो। अब हम अपना कमरा तुम्हारे साथ नहीं बांटेंगे, ठीक है? तू हमें जानती नहीं है, अब हम तुझे बताएंगे। शक्कर का पानी पिला दिए हैं हम, हैं? आप बोले तो नींबू का पानी भी लेकर आते हैं। वो कहा है ना कि बेहोशी की कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई है। देखिए इस वक्त इनकी हालत बहुत सीरियस है। क्या हुआ है डॉक्टर, हमें बताइए तो, हम समझ ही नहीं आ रहा है। इनका पल्स रेट काफी लो गया है। मुझे लगता है किसी तरह के टेंशन की वजह से इनके साथ ऐसा हुआ है और अगले 48 घंटे तक इन्हें ऐसे ही रखना पड़ेगा। इन्हें हार्ट अटैक आया है। कैसे विश्वनाथ, देखो हमने प्राण ले लो, अम्मा जी को ठीक कर दो। अम्मा जी को ठीक कर दो, हम नहीं रह पाएंगे उनके बिना। हमने उपवास रख देंगे, जो बोलोगे कर देंगे अम्मा जी को। कुछ नहीं होगा, हमें आप टेंशन, दादी जी ठीक हो जाएंगे, आप टेंशन मत नहीं, आदत है ना उनको, हमको आदत है। अम्मा जी को उनकी डांट की आदत है, कैसे रहेंगे उनके बिना भाई? भगवान जी उन्हें ठीक कर देंगे। अब देखना, अब प्लीज ऐसे हार मत मानो मम्मी। दिल का दौरा पड़ गया। ताला तोड़ोगी? हाँ तोड़ेंगे ताला, और क्या करेंगे? लगा रहे दिख रहेगा। चल छोड़। काहे तोड़ रही हो? छोड़ो छोड़ो इसको, हम बता अरे हम कहते हैं छोड़ो 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 छोड़ो। चल हमको मारोगी? छोड़, हमको मारोगी? छोड़, तुम मारोगी? अरे छोड़, रख ले। क्या कर रही हो? नहीं तोड़ने देंगे हम ताला, नहीं तोड़ने देंगे। दरवाजा तोड़ देंगे। अरे पूरा दरवाजा तोड़ देंगे। पूरा दरवाजा। तेरे बाप का है? छोड़ो छोड़ो, ठीक है रख ले। छोड़ो छोड़ो। का नई नई चीजें लेके आ रही है इसका। अरे काहे तोड़ रही हो? दरवाजा तोड़ोगी का? ले अब ये हमारा दरवाजा है, दरवाजा तोड़ोगी? छोड़ो, तुम ऐसे नहीं मानोगी है? रुको, छोड़ो। हमारी जिद को कंट्रोल करने का ना हमारे पास दूसरा तरीका है। अब देखो हम क्या करते हैं। अब देखो ऐसा क्या करेंगे आप? पुलिस को फोन करेंगे। मम्मी जी
अरे क्या हो रहा है? यहाँ बैठो पहले। अरे मम्मी जी क्या कर रही हो? ताला लगा दे। अरे तो कोनो बात नहीं ना, अब जानती ना स्थिति आपके हक में नहीं है। अभी देखो पुलिस को फोन लगाएंगे, अगर पुलिस आ गई तो आपको जेल लगे तो कौन छुड़ाएगा? तो नानी जी भी तो साथ नहीं है। एक बार नानी जी को आपके साथ हो जाने दीजिए ना, फिर जो मना है करिएगा। अरे हम नहीं डर रहे। जैसे कब तक रोएंगी? हम क्या करते हैं, यही कहीं बिस्तर लगा देते, कमर तो सीधी कर ही लो। बिस्तर लगा देते हैं मतलब क्या? कौन है? अशोक जी आइए ना, अंदर आइए। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? अंदर आइए ना, चलिए। अरे इतना कच्चा प्यार था का? उसने जरा सा हाथ से इशारा किया हो यार, उसके साथ चले गए। हमें बंगला और पैसे मिलते तो हम अकेले खा जाते। सबको अपने साथ रखते ना। इन्हें देखो, जो घर वाली है उसको बाहर बिठा रखा है और जो बाहर वाली है उसके साथ चले गए। क्या कर रही है निर्मला जी? दरवाजा क्यों बंद कर लिया? हटिए सामने से। काहे? अरे ये आपका ही तो कमरा है अशोक जी, हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, मतलब यही सो जाइए ना। आपको क्या लगा निर्मला जी, क्या आप कहेंगे और हम आपके साथ यहाँ इस कमरे में सो जाएंगे? हमारी धर्मपत्नी बाहर है, हमें वहाँ जाना है। आप कितने भोले हैं ना अशोक जी, वो आपसे नाराज हैं, अब आपको हमेशा नाराज करती रहती हैं, फिर भी आप उन्हीं के पास जाने का बोल रहे हैं। हाँ, नाराज हैं हम उनसे, लेकिन हम तो आपसे भी नाराज हैं, फिर भी आपसे बात कर रहे हैं ना। और श्रीमती जी से तो हम प्यार करते हैं, आप नहीं समझेंगे, जाने दीजिए। हम सब समझते हैं, आप काहे भूल जाते हैं बार बार? कानूनन हम आपकी धर्म पत्नी हैं। अरे कहाँ भूलने देती कहाँ हो तुम? और इसी वजह से तो हम तुम्हें इस कमरे में रहने दे रहे हैं, वरना कब का। मतलब ये श्रीमती जी की एक गलती की वजह से ही तो भुगत रहे हैं। हमें मत रोकिए, जाने दीजिए। अशोक जी अगर आपने ज्यादा जिद की ना तो हम दूसरा तरीका अपनाएंगे कि हम आपको नहीं जाने देंगे बस। हमें जाने देना होगा। अरे आसमान में बिजली कड़कती है तो समंदर को कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर आपको जो करना है कर दीजिए, हटिए सामने से, हटो। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया जो बाहर आ गए सोने के लिए। बहुत अच्छा किया जो उसे अकेला छोड़ दिया। उस नालायक के साथ ऐसा ही होना चाहिए, उसे पता तो चले कि वो दुनिया में एकदम अकेली है। आपको हमें बताने की जरूरत नहीं है क्या सही है क्या गलत है। और सुनिए, कुछ दिन हमसे तुम दूर ही रहो। हमसे दूर रहोगी तो शायद हमारी कदर भी करने लगे। बहू, हाँ। वो अमित के बिस्तर के पास हमारा बिस्तर लगाओ। जी पापा जी। हाँ ठीक है, सब हमें को सुनाओ। आज तुम्हारा दिन है, तुम सुना लो। कल हमारा दिन आएगा, हम भी दिखा देंगे सबको। जाएं अंदर? नहीं, सो जाओ, नहीं दिखाएंगे। ये तो क्या ले लो। रघुआ, ओ रघुआ, यहाँ सोया पड़ा है, मैं कब से बुला रहे, सुनाई नहीं देता का? अरे उठ रघुआ। हाँ। कहा माँ, यहाँ क्या कर रही हो? हमें ना ये चिंता सताए जा रही है कि हमारे जाने के बाद घर कौन संभालेगा। तो हमने सोचा कि हम तुझे कहते हैं। अब हमने अमृत तो पिया नहीं है कि हम जीते रहेंगे। तू सतर्क हो जा और तू संभाल ले, अपने घर को संभाल ले। इतनी रात को ये बताने आई हो अम्मा? हाँ, बहुत जरूरी था ये बताना। और फिर हमने ये भी सोचा कि तू त्रिवेणी संगम जा रहा है कल दर्शन करने, हम भी दर्शन कर लेते हैं तुम्हारे साथ। अब का भरोसा कितना जिए, कब करे दर्शन। ठीक है, एक काम करते हैं, 3 बजे निकल चलेंगे।
त्रिवेणी में डुबकी लगाएंगे, फिर जो है फलसराय निकल चलेंगे, दिन तक घर पहुंच जाएंगे। ठीक है? अरे नहीं, हमार 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 जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब कब जान निकल जाए। तो हम कल शांति सदन पहुंच भी पाएंगे कहीं नहीं। बात कर रही हो माँ, तो जाने देंगे कहीं का तुम्हें हम। तुझे क्या लगता है अमृत पी के आए हैं 100 साल तक जिएंगे? माँ वो हमें नहीं पता, लेकिन जब तक हम जिंदा है ना, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, इस बात की तो गारंटी है, चाहे जानो। रघुआ जाने का समय आ गया है, पर क्या करे, अपनों का मुंह भी नहीं छूटता। पर यमराज ये बात नहीं समझेगा। नहीं, वैसे हमारा कनेक्शन तो अच्छा है ऊपर वाले का साथ। ईला ने अब तक यहाँ टंगे हैं पृथ्वी पे, वरना तो कब के सड़क गए होते। तो बस हमारी बात सुन है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, भाग्य में क्या लिखा है। और एक बात हम तुम्हें बताना चाहते हैं, हम भगवान से प्रार्थना करें हर जन्म में तू ही हमारा बेटा बने। तुझसे अच्छी औलाद किसी को नहीं मिल सकती। त्रिवेणी में जाके नहाने का आदेश हुआ है, नहा लेते हैं। डॉक्टर साहब क्या है अपडेट इनकी हेल्थ का? कुछ तो बताइए, दादी जी ठीक हो जाएंगी ना? बहुत टेंशन हो रही है। देखिए, इस वक्त अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, बस इतना कह सकता हूँ कि इनकी सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है और इनको मेडिकल अटेंशन काफ़ी देर से मिली है। पर आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ओम मैं सुगंध पुष्टिवर्धनम रुक्मिवर्धनम डॉक्टर साहब, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, आप हमें बता देना, हम जल्दी से जाके अरेंज कर देंगे प्लीज। देखिए, आज की रात दवाइयाँ तो नहीं मिल पाएंगी क्योंकि सारी मेडिकल शॉप्स क्लोज है और आज की रात इन्हें किसी तरह से निकालना पड़ेगा। पर हाँ, कल सुबह मैं कुछ दवाइयाँ लिख दूंगा। ये सारी गलती मेरी, मुझे आपका वेट नहीं करना चाहिए था। अगर दादी को किसी अच्छे हॉस्पिटल ले जाता ना, तो शायद अच्छा ट्रीटमेंट मिल भी जाता वहां पर आप तो बाहर की कंडीशन जानते ही हैं। अगर आप खुद भी बाहर जाने की कोशिश करते, इनको हॉस्पिटल खुद ले जाते, तो शायद आप भी टाइम से नहीं पहुंच पाते। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहूंगा कि आप लोग दुआ कीजिए। डॉक्टर साहब, चलिए दवा लेकर आते हैं, अब शायद दवा मिल जाए कहीं से। पर अभी तो सिर्फ 6 बजे हैं। हाँ तो चलिए ना कोई केमिस्ट शॉप खुली होगी ना इस वक्त। चलिए। भाभी, मशीन आवाज क्यों कर रही है? कुछ गलत तो नहीं हो रहा है ना?
नमिता लगता है दादी जी का बीपी लो हो रहा है, पर एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं इंटरनेट पे देख लेती हूँ। अब सुनो, तुम एक बार शिवम को फोन करके बोलो जल्दी डॉक्टर को लेके आए, दादी जी की तबीयत ठीक नहीं। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।